नमस्ते प्यारे बच्चों। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे कक्षा 9th की गणित का ब्रज कोर्स। ठीक है ना, ये ब्रज कोर्स दिया है। इसके जो कार्यपत्रक दिए गए हैं यहाँ पे देखिए, ये जो कार्यपत्रक दिया है हमें, यह कार्यपत्रक 8 दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो कार्यपत्रक 8 दिया गया है, हम इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिए, ये दिया है यहाँ पे, इसका प्रश्न क्रमांक 1 इसमें दिया है कि कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपया दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक दिन के 98 रुपया मिलते हैं, तो 52 दिन के कितने रुपया मिलेंगे, हमें यह हल करके बताना है। तो बच्चों, जब भी कभी इस प्रकार के सवाल दिए रहते हैं कि किसी एक का दिया है और बहुत अधिक का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्योंकि यदि एक दिन का दिया है और ज़्यादा दिन का निकालना है तो हम एक का जोड़ेंगे, दो का, तीन का, चार का, पाँच का, ऐसे 52 दिन का जोड़ते जोड़ते बहुत लंबी संख्या हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। क्योंकि हमने जोड़ जोड़ की संख्या के लिए किस में परिवर्तित किया था, गुणा में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए हल लिखेंगे इस प्रकार से, हल और लिखेंगे कि 98 और ये 52 है, तो सीधे गुणा कर दीजिए, आपको बाकी कुछ नहीं लिखना है। अभी अभी तो आप सीधा गुणा करना सीखिए कि 98, यहाँ लिखिए 98 गुणित 52। ठीक है ना, फिर बाद में पूरा लिखना, भी इतनी इसमें जगह नहीं दी गई है। जो हमारा ब्रज कोर्स है इसमें सीधा सीधा यानी आपको यह बताया जा रहा है कि जो संक्रियाएं रहती हैं उनको किस प्रकार से हमें करना है, जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है कि भाग करना। ठीक है ना, तो ये हमें इसमें सीखना है। तो देखिए 98 में 52 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 52 का गुणा हम नहीं जानते पहाड़ा 52 का, तो क्या करते हैं, इकाई का अंक लेंगे फिर दहाई का अंक लेंगे। अच्छा, ये भी हमने सीखा है कि यहाँ हमने यदि 98 गुणित 52 इस प्रकार से लिखा है, तो हमने ये देखिए यहाँ इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 98 और यहाँ पे गुणा लगा करके क्या लिखेंगे, यहाँ 52, ऐसा भी लिखेंगे। ठीक है, तो यह भी हमने अभी सीखा है और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से लिखा मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 98 गुणित 52, पहले हम इकाई के अंक का गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा कर लीजिए, 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल आएगी 1, जो कि आगे वाली संख्या में जोड़ना पड़ती है। फिर 2 का 9 बार पहाड़ा पड़िए, 2 इनाम 18 और एक हासिल की जोड़िए 19। ठीक है ना, ये आ जाएंगे 196। ठीक, अब हमें किसका गुणा करना है, ध्यान रहे दहाई का गुणा करना है। तो दहाई के नीचे से लिखेंगे, इकाई के नीचे शून्य लिख देते हैं, बस इतना हमें ध्यान रखना है। चलिए अब 5 का पहाड़ा पड़िए 8 बार, क्योंकि हमें अब 5 का गुणा करना है। 5 का गुणा करेंगे तो इन्हीं दोनों संख्याओं में करेंगे, 2 का हमने इन्हीं दोनों में किया, 5 का भी इन्हीं दोनों में करेंगे। तो करिए, 5 का 8 बार पहाड़ा पड़िए, 5 अट्ठे 40। ठीक है ना, तो 40 का क्या रखेंगे, यहाँ पे शून्य रखेंगे, हासिल 4 आएंगी। आगे वाली संख्या को देना है, जहाँ पे 4 दी थी वो 1 दिया था, अब इसको यहाँ पे 4 जोड़ेंगे। तो अब 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। 5 नाम कितने होते हैं, 5 नाम 45, 45 में 4 जोड़ दो तो 45 और 4 49। ठीक है ना, तो 45 में 4 जोड़ा तो यहाँ 49, ऐसा लिख दिया। अब क्या करना है, इसके बाद इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। यहाँ धन लगाइए और इनको जोड़ दीजिए, तो 6 का 6 आ जाएगा। 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9 ही आ जाएंगे। 9 में 1 जोड़िए, 9 और 1 10 हो जाएगा। यहाँ हासिल आ जाएगी 1, यहाँ 1 हासिल की होगी तो 4 और 1 5, ये 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 5096 रुपया वह कमाएगा। यहाँ उत्तर लिख दीजिए, उत्तर कितने कमाएगा कुलदीप, लिख दो, चाहो तो लिख दीजिए इसको, कुलदीप कितने कमाएगा, 5096, 5096 रुपया कमाएगा। ठीक है ना, ये लिख दीजिए, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक,
इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है। यहाँ पे दिया है कि सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2,750 रुपया हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं, तो 2 साल पूरे होने तक वह कितना रुपये लौटा चुकी होगी या कितना रुपया लौटाएगी। ठीक है ना, तो यह बताना है हमें कितना। उसने मकान बनाने के लिए क्या लिया, कर्ज लिया। कर्ज कहीं से भी ले लिया, बैंक से ले लिया, कहीं से भी ले लिया। ठीक है ना, कितना लिया, 2,750 रुपये उसे हर महीना देना थे। अब कितना लिया ये नहीं, लेकिन ये निश्चित है कि 2,750 रुपया हर महीने, यहाँ ध्यान दीजिए, हर महीने। तो कितने साल, 2 साल तक चुकाने हैं, तो 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हमें देखना है, 1 साल में कितने महीने होते हैं और 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे। तो उतने महीने तक हमें 2,750 रुपया देना है। ठीक है ना, तो वहाँ 1 महीने के कितने दे रही है वो, 2,750 1 महीने के। तो कुल महीना कितने दिए, 2 साल में कितने महीने होते हैं, तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, यहाँ देखिए, यहाँ हम हल लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लिखना है कि 1 वर्ष बराबर कितने होते हैं, 12 महीने। यहाँ लिखिए, चूंकि 1 वर्ष कितने, 12 माह है। 1 वर्ष में 12 माह होंगे, तो इसलिए 2 माह में, वो सॉरी गलत लिख गया, 1 वर्ष में 12 माह, यहाँ वर्ष लिखिए 2 वर्ष में। 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 12 गुणित 2, 12 में 2 का गुणा कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे, 2 12 24, यहाँ आ जाएंगे 24 माह है। ठीक है, ये 24 माह यहाँ पे लिख दीजिए कि हमारे ये 24 महीना हो गए। ठीक है ना, तो अब 1 महीने के 2,750 रुपया, तो कितने माह के, 24 माह के कितने होंगे, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे, इसलिए 2,750 गुणित 24। ठीक है ना, 24 महीने तक उसको चुकाना है। अब 24 का इसमें गुणा कर देंगे, तो पहले 4 का गुणा कीजिए, 4 का 4 शून्यम 0। ठीक है ना, इकाई अंक का करेंगे सबसे पहले इस 4 का। चलिए, 4 पंचे 20, 20 का भी 0 आएगा, हाँ से यहाँ 2 आएंगी। ठीक है, तो 2 जोड़ना है, यहाँ ध्यान रहे, ध्यान भी रखना है, या आप कहीं और भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ 2 संख्या रहती है तो 2 बार लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसको हमें अलग से ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखिए अब कितना आएगा, 7, 4 का गुणा 7 बार पढ़ो, 7 चौके 28 और हासिल की 2, 30, 30 का 0 हासिल आएंगी 3, यहाँ 3 जोड़ना है। अब 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ो, 8 और 3 11, ये 11 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, अब किसका गुणा करना है, दहाई 2 का। ठीक है ना, तो यहाँ दहाई का करना है, इसलिए इकाई के अंक के नीचे 0 रख देना है। 2 शून्यम 0 आएगा, यहाँ पे 2 का गुणा कर रहे हैं अभी सभी में, तो 2 शून्यम 0। अब 2 पंचे 10, 10 का भी 0 रखेंगे। ठीक है, आगे यहाँ 1 जोड़ना है, 2 सत्ते 14, 14 में 1 हासिल की 15, 15 की यहाँ 5 लिखिए, फिर 2 दूनी 4 और 1 हासिल की 5। ठीक है ना, यहाँ 5 लिख लीजिए 1 के नीचे, ये 5, और इनको क्या करना है, जोड़ देना है। इनको जोड़िए तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 का 0 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी 0 ही आएगा, यहाँ 5 और 1 6 मिल जाएंगी, और यहाँ भी 5 और 1 6 मिल जाएंगी, तो उत्तर आ जाएगा। यहाँ उत्तर लिख लीजिए, उत्तर कितने रुपये लौटाएगी वो, कौन, सुरभि। यहाँ लिख लीजिए उत्तर, सुरभि कितने, ये हैं 66,000। ठीक है ना, 66,000 रुपये, 66,000 रुपये लौटाएगी। ठीक, या लौटा चुकी होगी, जैसा लिखा वैसा भी लिख दीजिए, लौटा चुकी होगी, ऐसा। ठीक, ये पहला और ये दूसरा प्रश्न हो गया। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि इसको सीधा सीधा क्या करना है, गुणा करना है बस। यहाँ पे बस ये है कि यहाँ
हर महीने के लिए दिया था, तो 1 महीने के इतना दे रही है, तो 2 साल यानी 2 साल यानी 2 वर्ष, ठीक है ना। तो 2 वर्ष के यहाँ पे हमने निकाल दिए हैं, क्योंकि 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 2 वर्ष में 12 में 2 का गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 माह, और 24 माह तक उसको लौटाना थे, तो 1 माह के 2750 रुपये। तो इस प्रकार से 24 माह के हम 24 का गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए इसी का। अब यहाँ देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है, इसको पढ़िए। इसमें लिखा है, गोपाल शहर में दूध बेचता है, वह रोज 23 रुपया लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। कितना? प्रतिदिन 13 लीटर बेच रहा है, लेकिन 1 लीटर कितने का है? 1 लीटर है 23 रुपया का, ठीक है। फिर वह 1 महीने में कितने रुपए कमाता है? 1 महीना कितने का होता है? 30 दिन का। इन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया कि आपको 1 महीना यानी 30 दिन का निकालना है, और यहाँ पे 1 दिन का दिया गया है। 1 दिन का कितना दिया? 1 दिन का दिया है 13 लीटर, ठीक है ना। तो 1 दिन में कितने रुपए कमाता है? फिर लिखिए 1 महीने का, ठीक है। तो पहले हम 1 दिन का निकाल लें कि 1 दिन में 13 लीटर है, तो वह कितने रुपए का होगा। तो यहाँ देखो, 1 लीटर का कितना? 23 रुपया दिया है 1 लीटर का, तो 13 लीटर कितने का होगा? अब हम 23 को 13 बार नहीं जोड़ेंगे, क्या करेंगे? 23 में 13 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ हल लिखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और क्या करेंगे? सीधा गुणा कर दीजिए यहाँ पे 23 गुणित 13, ठीक है ना। यहाँ पे हल लिख करके यहाँ लिखो 23 गुणित 13, इसमें 13 का गुणा कर देंगे तो 1 दिन का निकल आएगा। चलिए 13 का गुणा कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ 13 का पहाड़ा आता है तो सीधा पढ़ दीजिए, नहीं तो जैसा करते आ रहे हैं इकाई का गुणा पहले करना है, फिर दहाई का गुणा करना है इन दोनों संख्याओं में। तो 13 में सबसे पहले 3 का गुणा करिए, ठीक है। 3 तिरका 9, यहाँ पे 9 आ जाएंगी, चलिए 9 लिख लीजिए। फिर 3 का 2 में गुणा करो तो 3 दूनी 6, ये 6 आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पहली इकाई की संख्या का गुणा। अब दहाई माने 1 का गुणा करना है, तो यहाँ इकाई को नीचे शून्य रख देंगे यानी छोड़ देंगे, ठीक है। अब 1 का गुणा 3 में 3 आएंगे, 1 का गुणा 2 में 2 ही आएंगे, और इनको जोड़ देंगे, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, ये जोड़ रहे हैं तो 9 में शून्य जोड़ेंगे, 9 ही आएंगे यहाँ पे। 6 और 3 ये भी 9, और 2 के 2, ये आ गया कितने का? 1 दिन का इतना रुपया। तो 30 दिन का 1 माह यानी कितने का निकालना? 30 दिन का निकालना है। ये 1 दिन का आया है, तो 299 में 30 का गुणा हम फिर से कर देंगे। यहाँ देख लीजिए, ये 299 गुणित यहाँ पे 30, ठीक है। अब हमें 1 माह यानी 30 दिन का निकालना, तो यहाँ 30 का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका? शून्य का गुणा करना, फिर 3 का गुणा करना, ऐसा करना पड़ता है। तो हमने यह भी सीखा है कि यदि संख्याओं में शून्य है तो शून्य को एक आगे शून्य बस लिख लेते हैं, 2 बार गुणा नहीं करना है, क्योंकि हमने ऐसा इसमें शून्य वाली संख्याओं में इसके पहले सीखा था। तो जब भी आपको इस प्रकार से देखेगा तो शून्य का गुणा कर दीजिए, और फिर इसके बाद में शून्य लिख दीजिए और 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 3 नाम 27, शून्य के आगे से लिख देंगे। 27 की 2 हासिल आएंगी, 27 की 7 हासिल आएंगी, 2 यहाँ पे 2 जोड़ना है, ठीक है ना। फिर 3 का गुणा करो, 3 नाम 27, 27 में 2 जोड़ो 29, यहाँ 29 की 9 लिखेंगे, फिर हासिल 2 आएंगी, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 8, कितने? 8,970 रुपया हुआ उसका, कितने का? 1 माह का। 1 माह में कितना कमाएगा? यहाँ पे उत्तर लिख देंगे हम, उत्तर 1 माह में, उत्तर एक माह में 8,970 रुपया कमाएगा। 8,970 रुपया क्या करेगा? कमाता है। कमाता, इसमें लिखा है कमाता होगा, तो आप भी लिख दीजिए कमाता होगा, बस ठीक। जैसा लिखा है वैसे ही हमें, उसी समय की बात है ये, तो हमें वैसा ही लिखना है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखिए, ये चौथे प्रश्न को पढ़िए। इसमें लिखा है, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है। कितने में? 11 रुपये में। कितनी? 1 लीटर।
एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है। एक महीने में कितने, यानी 30 दिन में कितनी बेच रहा है, 210 लीटर। तो एक महीने में वह कितना कमाता है। तो एक महीना यानी ये 30 दिन की दी गई है। तो 1 लीटर कितने की, 11 रुपए की। तो 210 लीटर निकाल लीजिए, यानी एक महीने की कितनी निकल आएगी। यहाँ पे हम लिख देंगे हल, सीधा सीधा यहाँ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे 30 दिन का सीधा दिया गया है 210 लीटर, और 1 लीटर दिया है 11 रुपए का। तो 11 का हम 210 में क्या करेंगे, सीधा गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 210 और गुणित 11, ऐसा 11 लिख के गुणा कर दीजिए। अब देखो, कभी भी हमने बताया था कि इस प्रकार की संख्या हो तो आप तो यहाँ पे सबसे पहले शून्य को ऐसे उतार लीजिए, और बाकी इसका क्या करना है, इसका हमें गुणा कर देना है। ठीक, यदि आपसे 11 का पहाड़ा आता है तब तो आप सीधे कर सकते हैं इस प्रकार से कि यहाँ पहले शून्य उतारेंगे, फिर 11 का इसमें, 11 का इसमें। और यदि 11 का पहाड़ा भी नहीं आता तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए इकाई का अंक, दहाई का अंक, 2 अंक दिए गए हैं। तो पहले हम इकाई का 1 का गुणा करेंगे, तो 1 शून्य शून्य और 1 एकम 1 ही आएगा। फिर 1 का 2 में, तो यहाँ 2 ही आ जाएंगे। ठीक है, अब हम दहाई का करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 1 को हम यहाँ पे शून्य के नीचे इकाई अंक छोड़ देंगे। अब इस 1 का गुणा इन तीनों संख्याओं में करेंगे तो फिर से आएगा 1 शून्यम शून्य ही आएगा। फिर 1 का 1 में करेंगे 1 ही आएगा, 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, और इनको क्या कर देंगे, इनको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, यहाँ शून्य, यहाँ 1, 2 और 1 3, और यहाँ आ जाएंगी 2। तो कितना आ गया, 2310 रुपये कमाता होगा। ठीक है, या कमाता है। यहाँ उत्तर लिख दीजिए, उत्तर बराबर, ऐसा बराबर भी लिख सकते हो, एक माह में कितने, 2310 रुपये, 2310 रुपये कमाता है, बस इतना यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखें इसका। तो अब यहाँ देखें, यह दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5। ठीक है, इसको पढ़िए। इसमें है, एक कंपनी 1 लीटर पैक पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है। कितना खरीदता है, 240 लीटर पैक, पूरी भरी बोतलें 240 लीटर। उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 1 लीटर पैक पानी कितने का आता है, 12 रुपये का। ठीक है ना, 1 लीटर पैक पूरा, तो ये 12 रुपये का आता है। तो उसने कितना खरीदा, 240 लीटर। तो अब क्या करेंगे, 240 में 12 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये 1 लीटर 12 रुपये का, तो 240 लीटर का निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ सीधे हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ हल लिखिए और गुणा कर दीजिए, इसको जोड़ नहीं कर सकते इतने बार। ठीक है ना, तो हमने गुणा करना सीखा है। यहाँ पे गुणा कीजिए, 240 सीधे लिख लीजिए, 240 गुणित 12 इस प्रकार से, और यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ये दो संख्या आ गई हमारी, इकाई और दहाई। तो पहले इकाई का करें, पहले 2 का गुणा कर लें, 2 शून्यम शून्य, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ 2 दूनी 4 आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे 1 का गुणा करना है, तो क्या करेंगे, हम इकाई यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि एक ये दहाई है। ठीक है ना, तो यहाँ 1 शून्यम शून्य फिर से आएगा, फिर 1 यहाँ पे 4 ही आएंगे, 1 दूनी 2 ही आएंगे। ठीक है, और इनको जोड़ दीजिए, यहाँ इसको जोड़ लीजिए। यहाँ शून्य का शून्य, 8 में शून्य जोड़िए, 8 ही होंगे। 4 और 4 ये भी 8 होंगे, 4 और 4 8, और 2 के 2 आ जाएंगे। और यहाँ पे उत्तर बराबर लिख दीजिए, उत्तर बराबर। ठीक है, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 2880 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ उत्तर लिखिए, 2000 उसे 2880 रुपया 80 रुपया देने पड़ेंगे। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखिए। अब
ये दिया है प्रश्न क्रमांक 6। रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है। कितने की? 325 पृष्ठों की एक किताब। यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हों। कितनी? 12। तो बताएं किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी या क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें इसमें बताना है कि एक किताब में 325 पृष्ठ हैं, तो 12 किताबों में कितने होंगे? हम 12 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ चलिए गुणा कर लीजिए। इसमें भी ये यहाँ पे 325 लिखिए, 325, और यहाँ पे गुणा करना है 12 का, तो यहाँ से 12 का गुणा कर देंगे। चलिए अभी 12 का गुणा किया है, पहले 2 का फिर 1 का। 2 का गुणा करो, 2 पंचे 10 का शून्य हासिल आएगी 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल की 5। ठीक है, और 2 3 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 लिख लीजिए। अब यहाँ पे दहाई का गुणा करना है, तो ये इकाई का अंक छोड़ देना है, दहाई के नीचे से ही लिखना है, इसके नीचे शून्य लिख लेते हैं। अब 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएंगे, फिर 2 में करेंगे तो 2 ही आएंगे, 3 में करेंगे तो यहाँ पे 3 ही प्राप्त होंगे 1 के गुणा में। ठीक है, और इसको जोड़ लीजिए। यहाँ धन लिखिए, शून्य का शून्य आएगा, 5 और 5 10, 10 का शून्य हासिल 1, आगे अंक को देना है तो 6 और 1 हासिल की। ठीक है, कितने होंगे? 7, 7 में 2 जोड़ो, 7 और 2 9, और यहाँ 3 की 3 ही लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आ जाएगा। और यहाँ लिख लीजिए कि उत्तर बराबर कितना देना पड़ेगा? तो कुल पृष्ठों की संख्या कितनी है? 3900 कुल पृष्ठों की संख्या। तो यहाँ लिखें 3900 कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ हैं। ठीक, ये ठीक है। अगला प्रश्न देखिए इसका। तो यहाँ देखिए, अब ये प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है। इसमें दिया है एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं। बॉक्स यानी डिब्बे, ठीक है ना, 18 बॉक्स हैं। यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 हो, ठीक है ना, एक बॉक्स में जो फ्रूटी है उसमें संख्या कितनी है? 25 है। तो बॉक्सों में बताएं कितनी फ्रूटी के पैकेट होंगे। तो अब देखिए एक बॉक्स में कितनी है? एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 है। ऐसे कितने बॉक्स हैं उसके पास? 18 बॉक्स हैं। तो 18 बॉक्सों में कितनी होगी? 18 में हम क्या करेंगे? 25 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको इतने बार नहीं जोड़ सकते, जोड़ देंगे तो इसको हमें बहुत ज़्यादा होगी, यानी हम इसको 18 को 25 बार जोड़ेंगे तो बहुत वो होगा, इसलिए हम क्या करते हैं? सीधे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हल लिखिए, इसमें सीधे इसको गुणा कर देना है, हल, और यहाँ लिखें 18 गुणित 25। ठीक, ये अब इसमें 2 अंकों की संख्या गुणा है, तो पहले इकाई का करेंगे, 5 का, 5 अट्ठे 40, 40 का शून्य हासिल आएंगे 4, और 5 एकम 5 और 4 9। ठीक, ये 9 आ जाएगा। अब दहाई का गुणा करना, 2 का गुणा करना है, तो यहाँ इकाई के अंक को छोड़ना है, यानी इसके नीचे शून्य रख देना है पहले ही से। अब 2 का इन दोनों संख्या में गुणा करें, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1 आएगी, और 2 एकम 2 और 1 हासिल की 3। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ चाहो तो 4 को अलग करके यहाँ 1 लिख सकती है, बाद की संख्या की हासिल है। ठीक है, और इसको जोड़ दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा शून्य का शून्य। 9 में 6 जोड़ो, कितना होगा? 9 और 6 15। ठीक है, 15 की 5, फिर हासिल जाएगी 1, तो 3 में 1 हासिल की जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 450 पैकेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ उत्तर लिख दीजिए, उत्तर बराबर बॉक्सों में कितनी फ्रूटी के पैकेट होंगे? 450 फ्रूटी के पैकेट होंगे। 450 फ्रूटी के पैकेट। ठीक है, इसको लिख दीजिए, फ्रूटी के पैकेट होंगे, पैकेट होंगे। ठीक है, तो आज हमने जो है होंगे, आज जो है
क्या सीख लिया है? यदि हमें इस प्रकार से इबारती प्रश्न दिए गए हैं तो इनको गुणा किस प्रकार से करना है, ठीक है ना। तो ये हमने समझा और इनको आज हमने सीख लिया है, ठीक है। तो आज इतना ही। अगले जो और कार्य पत्रक दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यदि इसी प्रकार से जैसे रेड से दिख रहा ना, ऐसा यदि सब्सक्राइब रेड से लिखा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ब्लैक एंड वाइट है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, दोबारा उसमें सब्सक्राइब नहीं करना है क्योंकि तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, फिर आपको हमारी वीडियो नहीं मिल पाएंगी। इसलिए उसको सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन रहता है, जो घंटी आती है उसको भी आप जो है क्लिक कर लें, जिससे कि ये नोटिफिकेशन वीडियो की मिल सकें कि हमारी जैसे वीडियो अपलोड होती हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो भी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू, धन्यवाद।